और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक आज कई समाचार पत्रों की अहम सुर्खी बनी है। एशिया के 5 देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत की सुरक्षा बैठक न सिर्फ बहुत अहम रही, बल्कि इन देशों के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन की उन नीतियों को सामने लाने में कोई कोताही नहीं की जो दीर्घकालिक हितों के खिलाफ हैं। इस बैठक में इन देशों के बीच सहमति बनी है कि वे अफगानिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देंगे। बैठक में डोभाल ने कहा कि टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार है। टेरर फंडिंग को रोकना हम सभी की एक समान प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के तरफ से ये अपील भी की गई कि किसी भी देश के लिए अफगानिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद परिसर में संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अली मोहम्मद मागरे आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह न्यायाधीश ताशी राब्स्टन को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बता दें, जस्टिस मागरे इसी वर्ष 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी आज से शुरू हो रहा है। कामकाज के लिहाज से वैसे तो ये सत्र सिर्फ 17 दिनों का ही है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में जिस तरह का रुख दिखाया है, उससे इस सत्र के गर्म रहने के आसार हैं। हालांकि गतिरोध की आशंका कम है। गुजरात व हिमाचल प्रदेश चुनावों का भी असर सत्र पर दिखेगा, जिसके परिणाम 8 दिसंबर को आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी को अनाज मिले ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य। देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भी भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोरोना के दौरान प्रवासी कामगारों को हुई परेशानियों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई। सरकार से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ब्यौरा तलब। माई टाउन माई प्राइड अभियान को उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक बताते हुए जम्मू कश्मीर के दोनों नगर निगमों और विभिन्न म्युनिसिपल वार्ड में स्वच्छता व सुंदरता की प्रतियोगिताओं के आयोजन का सुझाव दिया। सिन्हा ने जम्मू शहर के मास्टर प्लान में स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और सुझाव शामिल करने पर जोर दिया। इसमें गरीबों के लिए आवास, पुराने शहर में भीड़ घटाने के लिए नए व्यावसायिक केंद्र और राज्य व अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए नियोजित कॉलोनियों की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही कहा कि निगम को राजस्व बढ़ाने के स्रोत तलाशने होंगे। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, कहा गृह सचिव अजय भल्ला ने। आतंकी संगठन की ओर से 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची जारी करने के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने घाटी में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आईबी, रॉ, एनआईए और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बाज नहीं आ रहा चीन, भारत की टोह लेने तीसरी बार पहुंचा जासूसी पोत, हिंद महासागर में डाला डेरा, टल सकता है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। जम्मू कश्मीर पुलिस के 1200
उप निरीक्षक पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। ये परीक्षा 19 दिसंबर तक चलेगी। जम्मू, श्रीनगर, कठुआ सहित कुछ जिलों में ही इसके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 13 दिनों तक होने वाली इस परीक्षा के लिए इस बार JKSSB ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार परीक्षाएं नई शिक्षा नीति और एक समान शैक्षणिक कैलेंडर के तहत होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत इस बार कक्षा 8वीं की परीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट करवाएगा, लेकिन प्रश्न पत्र जम्मू कश्मीर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तैयार करेगा। पर्यटन विभाग आज से घाटी में 2 दिवसीय हाउस बोट उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। श्रीनगर में आयोजित होने वाले उत्सव में हाउस बोट के विरासत मूल्य को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत मतदाता सूचियों के सारांश संशोधन के कार्यक्रम की मंगलवार को समीक्षा की। इसके अलावा मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में धनराशि की जरूरत और उपलब्ध फंड की स्थिति पर भी चर्चा की। और अब कुछ खेल समाचार। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर लगातार 8वीं और कुल 17वीं बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस बार खिताब जीतने की बड़ी दावेदार मानी जा रही ब्राजील टीम का क्वार्टर फाइनल में गत उपविजेता क्रोएशिया से मुकाबला होगा, जिसने अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में जापान को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित किया। वहीं कल खेले गए मैच में ग्रुप दौर में उलटफेर करने वाली विश्व की 28वें नंबर की टीम मोरक्को ने फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पेनाल्टी शूटआउट में पूर्व विश्व चैंपियन और 7वें नंबर की टीम स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ मोरक्को ने विश्व कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गंवा चुकी भारतीय टीम को सीरीज बचाने के लिए आज दूसरे वनडे में विशेष प्रदर्शन करना होगा। ये मैच आज सुबह 11:30 से खेला जाएगा। विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स आज से। स्टार भारतीय शटलर HS प्रणॉय आज से शुरू हो रहे विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। PV सिंधु चोट की वजह से टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हैं। भारतीय उम्मीदों का भार सिर्फ प्रणय के कंधों पर है। प्रणय का पहला मैच आज जापान के कोडाई नाराओका से होगा। 88 वर्षों के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार अंपायरिंग पैनल में महिलाएं शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम में एक नई पहल की शुरुआत होगी, जब 3 महिला अंपायर वृंदा राठी, जननी नारायण और गायत्री वेणुगोपालन अंपायरिंग करती हुई नजर आएंगी। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। टीम अपना सफर घरेलू मैदान से शुरू करेगी। 13 दिसंबर को पहला मुकाबला गत चैंपियन मध्य प्रदेश के साथ GGM साइंस कॉलेज के हॉस्टल मैदान में होगा। और अब मौसम। आज प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। 8 दिसंबर से मौसम के करवट बदलने की आशंका। 9 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार। पहलगांव -3.8 डिग्री तापमान के साथ रहा सबसे ठंडा। कल का अधिकतम तापमान था 23 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा और कल सूर्योदय 7:20 पर होगा।